हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ आज आपके सामने एक इंटरव्यू ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी रन होता है मंडे टू फ्राइडे 6 बजे से 7 बजे तक, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं मेडिटेशन, विजुअलाइज़ेशन, ग्रैटिट्यूड और बहुत सारे मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करवा के लेती हूँ, राइट? तो हमारे सामने आज एक पर्सन है जो कुछ महीनों पहले हमसे जुड़े और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आए हैं, ऑलराइट? तो पूरा एंड तक देखना है आपको इस वीडियो को, क्योंकि काफी सारी चीजें आप भी इस वीडियो से सीख सकते हैं। सो यस सर, आप अपने बारे में बताइए, आपका पूरा नाम, आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहते हैं आप? यस। जी, नमस्ते सबसे पहले अनोखा ब्रांड टीम को और सारे जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जी, मैं अनूप केने, मैं नागपुर से हूँ और मेरा फील्ड इंश्योरेंस है। जैसे कि मैं 2003 में इंश्योरेंस फील्ड में लाया गया हूँ, आया नहीं। तो कैसा जब कोई कुछ नहीं करता तब सेल्स में आता है, उस तरह मैं आ गया और छोटा-सा परिवार है, मेरे मम्मी-पापा हम 2 भाई, मेरी सिस्टर और अभी 3-4 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरी 2 साल की बेटी है। इस तरह ये मेरा ये है और मैं प्रोफेशनली इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र मतलब लोगों को जो नहीं पसंद है वो पर्सन मैं हूँ, ऐसा है। ग्रेट तो ग्रेट। ये प्रोफेशन में हूँ। ठीक है, वो लोगों की सोच है लेकिन मेरी कुछ अलग है और मैं इंश्योरेंस में 2003 से वर्क कर रहा हूँ। तो 2003 से मैं 2013-14 तक चल रहा है, नॉर्मल पार्ट टाइम में करता था। लेकिन 2014 के बाद 2016 में मैं उसको थोड़ा प्रोफेशनल देखा। फिर जब उसमें मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा अच्छा फील्ड है, एक नोबेल प्रोफेशन है, तो मैं उसमें धीरे-धीरे ट्रेनिंग लेते गया। थोड़ा हर एक-एक जो हमारी क्लब मेंबरशिप थी वो अचीव करते गया। फिर उसके दौरान एक समझ में आया कि एमडीआरटी एक हाईएस्ट अचीवमेंट है रहती है उसमें। जो एमडीआरटी मतलब मिलियनियर डॉलर राउंड टेबल एक यूएस की ऑनरिंग है। उसमें वर्ल्ड में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर रहते हैं तो उसमें जो एक्सेलेंस लेवल पर जो परफॉर्म करते हैं उनको उसमें ऑनरिंग होता है और एक मेंबरशिप मिलती है। तो वो एक ड्रीम था मैडम मेरा। तो वो बस पढ़ते थे, लिखते समझते थे हर की कोई बोलता था इंश्योरेंस में एक एमडीआरटी कीजिए, तो बस वही समझ के करते है क्या लेकिन वो क्या है वो समझा। उसका जो ये था अपना कि टारगेट्स बहुत हाई रहते थे, तो हर साल बोलते थे, करते थे। लेकिन मैं इस साल अनोखा ब्रेन में जुड़ने के पहले मैं सोचा था, सिर्फ सोचा था। लेकिन मैं सितंबर से अनोखा ब्रेन से जुड़ गया, तो ये इस साल कोविड भी था। तो जनवरी से सितंबर तक मेरा एक जितना रेगुलर काम था मतलब जो एमडीआरटी को लगता था उसके 30-40% तक मैं कर लिया था। फिर जब मैं उसको सितंबर में अपना जॉइन किया था, मैं लिखता था, हर जगह पढ़ता था। लेकिन वो जब मैं एमएनसी में आ गया, तो वो जो मेरी कुछ हैबिट्स थी, जैसे कॉल है तो ही उठने का, काम है तो कर लेने का, देखने का नज़रिया ये वगैरह से मतलब जो नॉर्मल इंसान था और नॉर्मल एजेंट दिखता था, वही दिखता था। लेकिन जब मैं उसको आपने जब बोला कि आपका गोल होना चाहिए, तो जब बोला गोल क्या है? बोले तो अपना तो यही गोल है, इंश्योरेंस में बोलते ही है, लिख तो दो। उसको लिख दिया मैम। पहले सोचता था, करता था, लेकिन मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ उस तरह। वो मैं बस लिखना था, लिख दिया, बोलना था, बोल दिया, हो गया। वो उसमें मतलब एमएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो अनूप जी हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बहुत सालों से पॉसिबल नहीं हो पाया, वो एमएमसी में जुड़ने के बाद उनका जो ड्रीम था, वो उन्होंने अचीव किया। जी। तो अनूप जी, आपने जो भी चार्ट्स एंड ऑल अपने रूम में लगाए हैं, तो क्या आप दिखाना चाहेंगे लोगों को, ताकि उनको समझ में आए कि ये वर्क करता है? यस? जी मैम, जी मैम। उसके पहले मैं ये बोलना चाहता, मैं थोड़ा रुक गया मतलब समझ में नहीं आता, पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ जी, हाँ सरप्राइज़। तो कैसा है मैम मेरा 3 में मैं लाइसेंस लिया हूँ। मैं खुद को प्रोफेशनली 16 से समझ रहा था। लेकिन ये ऐसा है कि अ, इंश्योरेंस में जैसे बहुत बड़ा ये होता है, ये सिर्फ़ एलआईसी एजेंट ही समझ पाते हैं, इसका किसी को उतना कोई खास महत्व नहीं है। इंश्योरेंस एक अप्रिय विषय है मैम। उसमें कोविड में इस तरह का मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मैं एमडीआरटी हो गया।
एक मिनट मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एमडीआरटी का इन्होंने चार्ट लगाया हुआ है। 1 2 3 4 5। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सब आपको कहाँ से कैसे पता चला, क्यों लगाया आपने, बताना चाहेंगे? हाँ मैम, कैसा है कि सेल्स के फील्ड के बंदे को या फिर जो भी इंश्योरेंस में है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जैसे 10 बजे तक, मतलब जब लोग घर पे हैं तब उनको उनके घर पे चाहिए। हाँ जब लोग काम पे, वो अपने काम कर सकते हैं, मतलब सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक लोग अपने घर पे मिलते हैं। उस वक्त इंश्योरेंस एजेंट ने उनके साथ बैठना चाहिए, उनको कुछ अच्छी चीजें बताना चाहिए शाम को ऐसी। तो उसके लिए क्या था कि मैं हर बार ट्रेनिंग लेता था, हर ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, इंश्योरेंस की हर ट्रेनिंग। उसमें पता सबको सब है मैडम, सबको सब पता है क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। और सेम वो बैड हैबिट मेरे में भी थी। कहीं मोटिवेशन स्पीकर रहा तो हमें ऑफिशियली भेजा जाता था, या फिर हम खुद होके ये करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। सब है, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक कैसा होता है, ये इसके बारे में नहीं, बस कॉल है, कॉल करना जाना, लेकिन उसके भी अलावा कुछ और होता है, वो बहुत जरूरी चीज था। तो वो मुझे एमएमसी से मिला। मैं ऐसे एक बार फेसबुक पे ऐड देखा, तो मुझे बहुत पहले मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे सवेरे उठना पड़ेगा, और ये बात होता है कि सवेरे उठने के बाद मैं काम कर पाऊंगा, हाँ। निकल पाऊंगा। लेकिन कैसा है कि कॉल है उस दिन करते थे, बाकी तो बस 7 बजे उठना, 8-9 बजे तक तैयार होना, लेट चलना, ये सब चलता था। तो मैं ये हर बार सोचता था कि मुझे कहीं ये मिल जाए। ओके। हाँ। तो मैं जैसे अनोखा बिंग की ऐड देखा, तो मैं इसीलिए, मैं इतना सब होगा मुझे पता भी नहीं था। मैं सिर्फ एक ही रीजन से अनोखा ब्रांड ज्वाइन किया था कि चलो किसी बहाने सवेरे 6 बजे उठ पाऊंगा मैं, और रेगुलर उठ के मेरा 7 बजे रूटीन में लग जाऊंगा। लेकिन मैं ज्वाइन तो किया, लेकिन पता नहीं मुझे इतना बड़ा चेंजेस आएगा ड्रीम एंड, तो यकीन नहीं था। तो उसमें अमेजिंग मेरी, अमेजिंग। हाँ, मेरा एक ही इंटेंशन था उसमें, कुछ नहीं कि बस, हाँ। बाकी तो मुझे सब पता है। ये वहम था मेरा, हम्म। ये वहम था मेरा, ये तो ये बहुत बोलने में लोगों को उसकी। रहता है। हाँ, और बिल्कुल मैम, उसमें मुझे आज कुछ शर्म नहीं आ रही है बोलने में, क्या मैं खुद को समझता था ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो बोलता मेंढक तालाब में। मुझे वही समझ में आता था कि मुझे इंश्योरेंस का पता है, मैं बेच पाता वो, लेकिन वो नहीं। आपकी हैबिट्स बहुत जरूरी होती है मैडम। हम्म। आप क्या है वो नहीं, आप कैसे है वो बहुत जरूरी है। तो ये मुझे एमएमसी से मिला है। तो ओके। इंश्योरेंस के बारे में सब पता था। तो वही कि एक ही ड्रॉबैक था कि मैं उठ नहीं पाता था, और जिस दिन काम है उस दिन। फिर उसके बाद में जब उठने लग गया, फिर आपका वो कहना था कि लिखो। अब क्या लिखना, मैडम ने तो बोला गोल लिखना है, तो ठीक है ना, एमडीआरटी लिख तो दो। लिख दिया। और मैडम वो जो अपन मेडिटेशन करते थे पहले, बस करना था, करते थे, विजुअलाइजेशन से करना था, लेकिन हफ्ते भर में मैडम कुछ अलग हो गया। मैं पहले जो था उससे अलग था, वो समझ में नहीं आया। फिर उन जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें डीपली होते गया, तो ये चीज में आज यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं मान लिया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और आपके मुंह से एक वर्ड जो मैं हर बार सुनता हूँ, वाइब्रेशन, ये है मैडम। ये मतलब ये कोई अनुभव नहीं बता सकता, मतलब मैं, मेरा जबानी नहीं बता सकता, ये कोई जो भी लेगा उसी को ही ये अनुभव हो सकता है। राइट राइट। क्योंकि अपन ये जो वाइब्रेशंस बोलते हैं, तो सही में अगर अपन उस रूटीन को और उस तरह ये होते हैं, तो वो नेचर देता है। और ये मतलब ना बता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा बात ये है अनूप जी कि हम अपने आप में जब चेंजेस लाते हैं ना, बदलाव लाते हैं छोटी छोटी हैबिट्स में, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी जिंदगी में, है ना? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो सबसे पहला अचीवमेंट आपने बताया एमडीआरटी, और दूसरा भी आपने मुझसे शेयर किया था इनकम वाइज कुछ आपका हुआ है, तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो बोलते हैं ना स्मार्टनेस थोड़ा ऐसा था
कि जब लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि वो एक पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारे हो जाए। हाँ, हाँ, तो वो लगा नहीं था कभी पूरा होगा। तो मैम मैं एक लिख दिया कि ठीक है, मुझे और सितंबर मेरा पहले से प्लानिंग था, लेकिन लगता नहीं था। मैं लिख दिया कि एमडीआरटी। सितंबर में मैं जॉइन किया मैं अपना कम्युनिटी, ये जनवरी से दिसंबर का रहता, 31 दिसंबर का रहता। हाँ, मेरा सिर्फ 40% काम हुआ था, 60% काम 3 महीने में था, और वो भी कोविड की इसमें। तो लिख दिया, तो मैं ऐसा लिख दिया कि चलो एमडीआरटी हो जाए तो मेरा इनकम ऑब्वियस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मैडम मैं मनी रिचुअल्स किया उसके बीच में, कुछ दशहरे के आसपास, मतलब ज्वाइन करते हुए 8-10 दिन हुआ था, कुछ 10-12 दिन हुआ होगा। तो मनी रिचुअल्स का भी बोला चलो अपने में इतना फर्क आ गया तो इसमें भी और कुछ मिलेगा, मनी रिचुअल ज्वाइन किया। तो उस वक्त तो मैं एक फाइनेंशियली भी एक अमाउंट डिसाइड किया था, वो 3 गोल में वो था, और दूसरा था मेरी हैबिट्स। मैडम वो भी मेरे लिए एक गोल था, क्योंकि बहुत बैड हैबिट्स थी, है ना? तो उसमें मैडम मैं इनकम का लिख दिया। तो आप जो लिखा के लेती हैं, लिख दिया। तो उस वक़्त मैं लिख दिया कि मेरा 1 महीने का कमीशन 2 लाख होना चाहिए। ओके। तो क्या 50,000, 60,000, 80,000, मैं लाख रुपए तक कमीशन पे गया था। हुँ, 2 लाख कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी टोटल इनकम जो रहती थी, मुझे एलआईसी से 5.5, 6 लाख, थोड़ा कभी 7 लाख, थोड़ा कमीशन है तो अप डाउन होता था। लेकिन मैं 2 लाख पर मंथ रेगुलर इनकम, तो वो लिख दिया। मैडम मेरा 2,35,000 उस 1 महीने का कमीशन है। वॉव! हाँ, अमेज़िंग, अमेज़िंग। तब मेरा बिलीव सिस्टम और बढ़ गया। वो उस महीने का था। अभी जैसे इस साल तो मैं पकड़ा, बिल्कुल 12 लाख कमीशन आना ही चाहिए। और फिर वो बोलता है आदमी लालची होता है। फिर उसे अरे ये होता है, मैं 2 लाख क्यों लिख दिया? हाँ। अमेज़िंग, अमेज़िंग। और मैडम मैं अनोखा ब्रेन के बारे में एक चीज़ कहूँगा, और स्पेशली निशा मैम के लिए, हाँ कि जी। देखिए फील्ड हर किसी का अपना है। आप मैडम जो करा के लेती है, जैसे जब तक किसी को मेरे अंदर क्या गलत हैबिट थी, ठीक है? जैसे मैं सुबह उठ रहा हूँ, तो क्या नुकसान है? जब तक लिख के नहीं लेते मैडम क्या नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है? वो हुँ, जब 5 पॉइंट्स अपन लिखते हैं कि अपना नुकसान क्या हो रहा है, उसके बाद में फ़ायदे, तब क्लिक होता है। अरे जब तक देखा, पता होना बहुत अलग है मैडम। जो आप लिखवा के लेती है ना, और मैं मेरे हाथ से मेरा नुकसान लिख रहा हूँ, तो यहाँ कुछ होता है। और राइट। जब यहाँ कुछ हुआ, जब नुकसान पता चलता है, तो देखो सिंपल है मैडम, लोग क्या समझते हैं, फायदा नुकसान जल्दी समझते हैं, हाँ, और वो आप रियलाइज कराते, ऐसे एजम्पशन लिखवा के लेते तो क्लिक होता है। तो जब मेरे को सवेरे लेट उठने में इतना नुकसान हो रहा है, तो उठ गया तो मुझे इतना फायदा है, ये चीज मैं समझ। ज़रूर, ज़रूर। रियली, रियली ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव अनूप जी, बहुत अच्छे-अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए हैं। बाय द वे आपके फैमिलीज़ क्या कहते हैं आपके बारे में अभी? फैमिली हाँ, मेंबर? मैडम मतलब मेरा एमडीआरटी होने के पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे ओके, कई सालों से बोलते थे कि सवेरे उठना चाहिए। हाँ, तो आज उनको लग रहा है कि कुछ तो भी इसमें परिवर्तन आ गया। जब मैं बताया कि मैं ऐसा-ऐसा जॉइन किया, पहले तो मैं डरता था, शर्मता था। मेरे सिस्टर लोगों को जो अपन वीडियो बना के भेजते भेजते थे चैलेंज का, हाँ, मैं आज ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगा, वो मज़ा उड़ा लेते थे मैडम। हुँ, लेकिन आज उनको पता है कि भाई कुछ, मेरे वाइफ को पता है कि मेरे हस्बैंड कुछ अलग हो गए। हुँ, और मेरी 2 साल की बच्ची है मैम, तो ओके, उसको तो कुछ समझता नहीं, बोलना ठीक से नहीं आता, लेकिन उसको एक चीज़ आती है, बहुत मज़ा आ रहा है। जब मेरा रूम बंद रहता है, मैं बाहर ओके, निकलता हूँ, उसको मैं हर बार उसको वैसा ही करता था, आज वो अपने आप कर लेती है। तो उससे पता चला कि नहीं, मैं बदलने से सब बदलना। और 2 चीज़ मैडम मैं बहुत अच्छे से एमएमसी से सीखा, कि दुनिया ऐसे ही चलेगी, हुँ, दुनिया ऐसे ही है, सिर्फ़ अपने को उसमें अपने अंदर की कुछ चीज़ें अपने को बदलना है। राइट, और बोलने के लिए चाहूँगा मैम कि एक चीज़ है जो मुझे सही में रियलाइज़ हुई, जो इसके पहले नहीं हुई थी। लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा है, वैसा है। कुछ नहीं मैम, बहुत कुछ है, सिर्फ़ पता नहीं है हमें। हुँ, हम अब मैं ये वही अपने एमएमसी की लोग समझ पाते हैं कि जब हम आँख बंद के अपने आँख के प्रति धन्यवाद बोलते हैं, उस राइट, वक़्त रियलाइज़ होता है कि आज हमें आँख है, किसी को कम दिखता है, किसी को चश्मा है, किसी को ज़्यादा है। उस वक़्त सोचते हैं कि जिसको नहीं दिखता वो क्या सोचता होगा? हाँ, आज पैर है, मैम हम चल पा रहे हैं,
कभी शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दी कि ये इतना महत्वपूर्ण भाग है, इसको हम धन्यवाद भी बोल सकते हैं। ये हाँ। हाथ है, ये हमारा ब्रेन है कि जिससे हम धन्यवाद मतलब हम्म। कि ये सब मतलब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है मैडम, हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं है मैडम। वो चीज मुझे अनोखा ब्रांड से रियलाइज हुई। आज मुझे किसी चीज पे अफसोस नहीं लगता। जैसे मैं पहले डरता था, अरे मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, नहीं आ रही नहीं है, वर्डिंग में गलत निकला निकल गया, सोचने दो, सामने लोग समझ रहा है, वो चल रहा है मैडम काम। जरूर ये जरूर, बहुत अच्छा। परिवर्तन आ गया। बहुत बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन आए हैं। यहाँ पे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी जुड़ जाइए एमएमसी में, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहली हैबिट हम सिखाते हैं लोगों को सुबह उठना। लोग उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है, राइट। और हमने इस तरह से कम्युनिटी बनाई है, मंडे टू फ्राइडे जो चलता है 6 बजे से 7 बजे तक। अभी जो सर शेयर कर रहे थे कि हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट हाथ है, पैर हैं, ये सब उन्हें कब रियलाइज हुआ, जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड महसूस किया, है ना। आपने सर ग्रैटिट्यूड वाला मेडिटेशन जब किया होगा, मैं उसमें कहती हूँ कि देखिए अपने हाथ को टच कीजिए, उसके बारे में क्या अनुभव है आपका, बताना चाहेंगे थोड़ा सा। मैम मैं मतलब वो चीज है, मैं शायद मुंह से जवाब पे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन हाँ। आज भी मुझे रियलाइज है, मैं मेरा आंख से आंसू आया था कि जब मैं वो आंख बंद करने का ये किया कि बाकी पार्ट तो ठीक है, जिनके पास आंख नहीं है वो उनको कैसा लगता होगा। और हम्म। हमारे पास में है, रोते रहते कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अ, अ, मेरे पास 2 हाथ, जबान, पाँव भी अच्छे हैं। वो लोग कैसे करते होंगे जिनके पास 1 पाँव नहीं, फिर भी वो समाधानी है और अपने काम में लगे हैं। बहुत कुछ है मैडम, हम्म। मतलब ये चीज़ मुझे बाद में। और ये जो बोलते हैं ना नेचर में कुछ है, मतलब मैं एमएमसी में आने के बाद मैं एक चीज़ और अच्छे से समझ पाया कि जो देंगे हम वही पाएँगे। जैसे हम किसी को धन्यवाद बोलते थे, हम्म। तो वो रिटर्न आता है मैम, वो कैसे आता है पता नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँ, जब मैं एमडीआरटी का गोल लिया, कर रहा था, मैम पता नहीं अपने आप मेरे पास काम आते गया और आज भी आ रहा है। ओके। मेरे दोस्त मुझे पूछते थे कि अनूप कैसा हो रहा है? और पता नहीं मैम, मैं जब मतलब अपने काम को प्रेम करने लग गया। हाँ। और एमएमसी में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप हर चीज़ से, अगर मैं ये पेन है तो इससे भी मुझे प्यार होना चाहिए। तो ये भी मुझे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मतलब वो कि रिटर्न मिलता है मैम। वो राइट। बोलते हैं कि हमें मिलता लौटाती है ज़िंदगी। हम जो हाँ। दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है। पर राइट। वो कैसे आ रहा है पता नहीं है। मतलब एक चीज़ तो मैं मान लिया कि नेचर में एक वाइब्रेशंस है, जो हमें मिलता वो देती है। सिर्फ़ आपका यकीन होना चाहिए उस चीज़ पे। और मैं सबको यही करना चाहूँगा कि जैसे आप बोलते हैं कि जैसे अपन कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो किसी को हँसी लगेगी, किसी को मज़ाक। अगर जो जो सोचेगा उसको वही मिलेगा। मैं भी पहले गलत सोचता था कि ये क्या घस रहा हूँ कपड़े, इससे क्या होगा? ये क्योंकि एक्सरसाइज़ पता थी, ये पहली बार पता चला वाइब्रेशन का, ये करता हूँ क्या है? लेकिन मैडम पहले लगता था, अभी अटपटा नहीं लगता, अभी उसका महत्व है। हम्म। ये सब जो बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज बता रहे हैं ईयर्स के रिलेटेड, ये सब हम करवाते हैं मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में। तो अनूप जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि आपके इतने सारे अचीवमेंट हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है आपको, है ना। तो आप हुँ। लास्ट में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो न्यू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको सब पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। और एक बहुत बड़ा रहस्य है मैडम जो सीक्रेट का अपना, नेचर। हम्म। आप दुनिया को जो दोगे वही आपको लौटाएगी। राइट। क्या देना चाहिए ये किसी को नहीं पता। हाँ। इसीलिए जो 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 दे रहा है उसको वही लौटा रही है। वो समझना है तो यहाँ आना पड़ेगा। राइट। और मेरा एक तो अभी पर्सनली ओपिनियन ऐसा है, शायद मैं गलत हूँ सही है पता नहीं, कि ये जो हम अभी मेडिटेशन करते ये हर सेल्स वाले को एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम्म। और ये तो मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट रहना चाहिए स्कूल में, क्योंकि हमें पैसे के प्रति कभी नहीं पढ़ाया जाता है। मैं सुना हूँ कि फॉरेन कंट्री में बच्चों को उनके लर्निंग मतलब जब सीखते हैं स्कूलों में, उस वक़्त उनको उस चीज़ का महत्व पता रहता है कि पैसे का क्या महत्व है, क्या है। ये तो अपने भारत में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस चीज़ का बच्चों को महत्व पता रहना चाहिए। एक सब्जेक्ट कंपल्सरी रहना चाहिए मैडम, हर स्कूल में।
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और एमएमसी के बारे में तो शब्द नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक परिवार में हूँ उनके, और मैं भी उनको अपना परिवार मानता हूँ। ज़रूर। तो ये मैडम ये बोल नहीं सकते, ये महसूस कर, मतलब ये हुँ, जब कोई आएगा ना एक बार, मैं तो बोलूँ गलती से भी आया, मैं जैसे आया, तो वो अलग हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और एक करूँगा कि किसी की ड्रीम क्या है, वो लिखना है, गोल अचीव करना है, ये करना है। एक चीज़ तो 101% मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ मैम, कि जो है एमएमसी में और जो नहीं भी है, तो उनके साथ एक परिवर्तन, जो आप आज जो हो, उससे कुछ अलग तो हो जाओगे। इसकी तो मैडम गारंटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। थैंक यू, क्योंकि ये मैं उदाहरण हूँ, मैं ना एमडीआरटी के इंटेंशन से ज्वाइन किया था, ना मेरे अंदर इतना परिवर्तन आने के हिसाब से ज्वाइन किया था। मैं जब 8 दिन में मैं कुछ अलग हो गया, ये समझ में आ गया, तो फिर सब और नेचर अपने आप करा ले रहे मैं। ज़रूर, और ज़रूर। मैं वो जो भी शक्ति होंगी उसको थैंक्स बोलना थैंक चाहता हूँ। मेरे पीछे मेरे आराध्य देवता सपोर्ट है, फैमिली है, आप है, तो ये वाइब्रेशन से मैम रिटर्न दे रही है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपको तो और बहुत कुछ मिलने वाला है अभी, है ना? क्योंकि आप डेली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी लोगों को तो बस यही बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो कहा, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि अगर आप एमएमसी में जुड़ते हो, तो अभी आप जो भी हो, अभी आप जिस भी लेवल पे हो, उससे कुछ ना कुछ तो अच्छे लेवल पे आप रहोगे, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में, है ना? हमारे एमएमसी में जितने भी लोग आते हैं, ये सोचकर नहीं आते हैं कि हमारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए, ये होगा, वो होगा, नो। हर एक इंसान यहाँ पर जुड़ता है सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठने के लिए। बट जल्दी उठना तो वो यूं ही सीख जाता है, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है, उससे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है दोस्तों। राइट, तो आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जरूर हमसे संपर्क कीजिए। और अनूप जी के लिए तो बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने सच में तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कुदरत को, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया और डेली मंडे टू फ्राइडे वो डेली आता है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब कुछ करने की वजह से उन्होंने वो लेवल पे अचीव कर लिया, वो सारी लेवल को अचीव कर लिया जो वो बहुत सालों से सोच रहे थे। राइट। हाँ जी, लास्ट हाँ में मैं जी। थोड़ा एक बोलना चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियां आज भी है, हम्म। परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ परसेंट लिया हूँ एमएमसी से। मैं आज भी मैं 100% नहीं उतर पाता। जैसे हम मजाक में लिखे येलो पेन से रेड पेन लिख दिए, तो हाँ। ये सब चीजें ये होता है। लेकिन मैं कुछ परसेंट लिया हूँ, तो मेरे में ये परिवर्तन आ गया है। मैं सोच रहा हूँ जब मेरे पास एमएमसी पूरा 100% मैं हो जाऊंगा, तो क्या होगा सही में। बहुत मतलब ये महसूस, मतलब ये अनुभव ही बता सकता है आपको। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं कुछ परसेंट ही लिया हूँ, तो मेरे में इतना फर्क आया है। और मैं लास्ट में दीपक सर के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ जी। जो मैं उनसे सीखा हूँ। मतलब बहुत कुछ है मैडम, बताएंगे तो ये आधे घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, 1 घंटे का नहीं है। जो चीज याद आती, मैं दीपक सर को स्पेशली थैंक्स बोलूंगा कि उनसे मैं एक चीज सीखा मैम उनसे, कि आप कहीं भी इंटरव्यू लो, कुछ भी कीजिए, आप जो करें उसमें से 1% भी लिया आपने और उसमें भी फोकस कर दिए, तो आप आज जो हो उससे बहुत कुछ बदल जाओगे। बिल्कुल। ये चीज के लिए मैं स्पेशल दीपक सर को थैंक्स बोलूंगा कि ये मैं उनसे लिया। और जब मुझे बाद में पता चला कि मैं तो कुछ परसेंट ही लिया उससे, एमएमसी से, तो उसका हाँ, बहुत फर्क हुआ बहुत सही, बहुत सही। और बस इसी से रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं होता है ना कि अगर हम कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करें तो 100% फॉलो कोई भी नहीं कर सकता है। बट आपने जो कहा कि कुछ चीजें भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन बदलाव देखने मिलता है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर, कि है। हो सकता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है न्यू पर्सन, उसकी लाइफ में भी आपसे कुछ भी 1% भी अगर वो ले लेता है, तो भी वो बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट कर सकता है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू, और बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद एमएमसी को मेरा थैंक यू सो मच। या